आलमीन अकमल अल्हम्द अला कुल्लि हाल वस्सलातु वस्सलामु अला तिम्मानि अला सय्यिदिल मुरसलीन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहि शरीफ़िल गाफ़िलून अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला आलिहि व साइरिन नबिय्यीन व अली कुल्लिन व साइरिस सालिहीन निहायत मा यनबग़ी अन यसअलहु साइलून। अम्मा बाद, मकतूब अव्वल दरबयान अहवाली की मुनासिबत व इसमें ज़ाहिर दारन व ज़ुहूर क़िस्म ख़ास अज़ तौहीद व बयान उरूजात की बरफ़ोक़ मुहद्दिद वाक़ शुदास व इंकिशाफ़ दरजात बहुश्त व ज़ुहूर मरातिब बाज़ अज़ अहलुल्लाह व पीर बुज़ुर्गवार ख़ुद नविश्ता अंत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चूँकि आज हमारे और आपके मकतूबात शरीफ का दर्स अव्वल सबक अव्वल है, इसलिए मकतूबात शरीफ को पढ़ने और उसके तशरीहात बताने से पहले यूँ समझे कि एक बात की तशरीह आज आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात वो बात यह है कि हम और आपने मकतूबात शरीफ को दर्स और तदरीस के लिए और उसे पढ़ने के लिए इख्तियार क्यों किया है, यानी हमने मकतूबात शरीफ पढ़ने के बारे में क्यों सोचा। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि अमूमन मदारिस में इनके दर्स और तदरीस नहीं है, या इसी तरीक़े पर और कोई भी तसव्वुफ़ की किताब तकरीबन मौजूद नहीं है। खुसूसन मकतूबात शरीफ के बारे में मेरे इल्म के मुताबिक तो कोई ऐसा मदरसा नहीं जिसमें इसकी दर्स और तदरीस होती है। तो हमने इसकी दर्स और तदरीस के लिए वक्त निकाला और इसको इतना ज़रूरी और समझा और इसके लिए अहमियत दी। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ और सबसे पहली वजह वो तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, यानी ए ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला से डरो, तक़वादारी इख्तियार करो और सादिक़ीन की कैनूनत सादिक़ीन के साथ और सादिक़ीन के साथ हो जाओ, यानी सादिक़ीन के साथ कैनूनत इख्तियार करो, उनकी साथ बैठना इख्तियार करो, उनके साथ अपनी सोहबत इख्तियार करो। ये एक आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह हुक्म दिया कि पहले अल्लाह तबारक व तआला से डरना और तक़वादारी इख्तियार करना है। दूसरा यह है कि सादिक़ीन के साथ होना है, सादिक़ीन की सोहबत इख्तियार करनी है। अब हज़रत शाह उबैदुल्लाह अहरार क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अक़दस, जो कि मशाइख़ में से एक बहुत ही बड़े शेख और बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हैं, उबैदुल्लाह अहरार क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अक़दस, वो इस आयत मुबारक की तफसीर में फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदों के पास, सालिहीन के पास जाना, उनके साथ बैठना और उनकी खिदमत करना, ये कैनूनत ज़ाहिरी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कून कहा है, कैनूनत का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, इस पर एक ज़ाहिरी एतबार से इस कैनूनत को इख्तियार करना है, एक बातिनी एतबार से इस कैनूनत को इख्तियार करना है। ज़ाहिरी कैनूनत तो यही है कि कोई शख्स जाए और मशाइख़ में से किसी शेख के पास, किसी सालिह और किसी नेक की सोहबत इख्तियार करे, उनके साथ बैठ जाएं और वहाँ या उसकी खिदमत करे वहीं पर, यह ज़ाहिरी कैनूनत है। और दूसरी कैनूनत जो है वो कैनूनत बातिनी है, वो तसव्वुरी वली, तसव्वुरी शेख करना, यह भी ऐसा है जैसे कि उनकी सोहबत इख्तियार करना, ज़िक्र खैर करना, ज़िक्र खैर यानी उनका खैर का तज़किरा करना, उनके अहवाल पढ़ना, उनकी कैफियत को बयान करना। उनमें से ये किताब भी, उनकी किताब भी चूँकि उनकी ही के अहवाल पर मुश्तमिल होती हैं। औलिया किराम की जो किताबें हैं, तसव्वुफ़ के मुताल्लिक़ जो किताबें हैं, तक़रीबन सारे औलिया किराम ही की हैं। तो उनकी अहवाल पढ़ना, उनकी किताब पढ़ना, उनका ज़िक्र करना, उनका ज़िक्र खैर करना, ये कैनूनत बातिनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सालिहीन की कैनूनत का हुक्म दिया है, ये बात इत्तिफ़ाक़ी है। अब ज़ाहिरी एतबार से भी उसकी कैनूनत हो सकती है और बातिनी एतबार से भी हो सकती है। उनकी किताब पढ़ना कैनूनत बातिनी में तक़रीबन शामिल है, वो उसमें दाखिल है।
तो फिर जब हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्विर अल्फ़सानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अक़दस की तरह शेख की सोहबत इंसान को मिले और उसकी कैनूनत इंसान के साथ उसके साथ कैनूनत इख्तियार करना इंसान को मिले, ये बहुत ही अजीम बात है। इसलिए हमने मकतूबात शरीफ ही को इस मकसद के लिए मुंतखब किया। तबारक व तआला कुरान करीम के एक और आयत मुबारक में फरमाते हैं कि वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अनबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, उनसे कहते हैं कि अब गुज़श्ता अनबिया किराम के जो वाक़यात और क़सस है वो हम आपको बताते हैं, वो इसलिए ताकि आपकी दिल उससे तक़वियत पकड़े। यानी गुज़श्ता अनबिया किराम की वाक़यात और क़सस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तक़वियत के लिए बाइस तक़वियत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल के लिए बाइस तक़वियत है, तसल्ली उससे मिल जाती है इंसान को। आप लोगों ने कुरान करीम तफसीर तर्जुमा वगैरह पढ़ा, उसमें कई जगह पर यही वजह हमने पढ़ी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तकलीफ़ और मिली और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तक़वियत की दिल के लिए, उसकी तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत नाजिल की। इस आयत मुबारक में तो ख़ास यही वजह बता दिया गया है। तो जिस तरह अनबिया किराम गुज़श्ता अनबिया किराम की वाक़यात और क़सस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल के लिए बाइस तक़वियत है, इसी तरह औलिया किराम और सालिहीन और नेकुकारों की वाक़यात और क़सस, उनके अहवाल हम जैसे लोगों के लिए बाइसी दिल की तक़वियत है। दिल की तक़वियत उनके बाइस है, उससे दिल को एक किस्म की तसल्ली मिलती है और एक किस्म की इबादत का शौक़ मिलता है। चूँकि किताब उस वली के अहवाल में से, उनकी क़सस में से एक क़िस्सा ही होता है, अपना इल्म बता रहा होता है, अपने अहवाल बता रहा होता है, अपनी कैफियत बता रहा होता है। यह 20 मकातिब जो हमने इख्तियार किए हैं